एक छोटे से गांव में अंकित और विकास नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और अधिकतर दोनों का समय साथ ही व्यतीत हुआ करता था। दोनों पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, साथ में वो कबड्डी और दौड़ के भी अच्छे खिलाड़ी थे। उनके विनम्र स्वभाव एवं आदर्श चरित्र से हर कोई उनकी तारीफ करता था। लोग उनकी मित्रता के कायल थे। अक्सर दोनों मित्र विद्यालय के बाद पहाड़ी के पीछे स्थित तालाब में तैरने जाया करते थे। वे अच्छे तैराक भी थे। उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिला करते थे। दोनों को यह स्थान बेहद प्रिय था। वे दोनों घंटों यहाँ पढ़ाई की चर्चा किया करते थे। वहीं दूसरी ओर उनकी इस गहरी मित्रता से रोहन और उसके मित्रों को काफ़ी ईर्ष्या होती थी। वे कई बार इनकी दोस्ती में दरार डालने का तथा इन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर चुके थे, मगर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। अंकित और विकास की मित्रता मानो दांत कटी रोटी जैसी थी। कुछ दिनों बाद विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। प्रतियोगिता यह थी कि जो भी विद्यार्थी सबसे पहले उस तालाब से कमल पुष्प लेकर विद्यालय लौटेगा वही विजेता होगा। निश्चित दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी छात्र पूरे उत्साह से दौड़े जा रहे थे। रोहन और उसके मित्र जानते थे कि बिना छल किए अंकित और विकास को हराना असंभव है, अतः उन्होंने पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान जानबूझकर विकास को जोर से धक्का दे दिया। विकास इस धक्के से धड़ाम से नीचे की ओर जा गिरा और एक बड़े पत्थर से टकराने से उसका घुटना काफ़ी जख्मी हो गया। वहीं अंकित उससे थोड़ा आगे था। उसने जब यह सब देखा तो तुरंत नीचे उतरकर अपने मित्र विकास के पास आया। विकास, तुम्हारे घुटने में से तो काफ़ी खून बह रहा है, चलो नीचे उतरकर गांव में उपचार कराते हैं। नहीं मित्र, हम लक्ष्य के करीब हैं और मैं नहीं चाहता कि हम हारें, क्योंकि हमने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ मित्र, तुम्हारी बात सही है, पर इस समय तुम्हारा उपचार ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं मित्र, तुम मेरी परवाह मत करो, तुम दौड़ो और उन कपटियों को हराओ। नहीं मित्र, हम दौड़ेंगे तो साथ साथ, बाकी नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, फिर चलो हम साथ में ही इस दौड़ को पूरी करते हैं। हमारे लिए जीत से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उन कपटियों को सबक सिखाना है। दोनों मित्र ने पुनः दौड़ प्रारंभ की। अब तक रोहन और उसके मित्र उनसे काफ़ी दूर निकल चुके होंगे। क्यों विकास? हाँ मित्र, लगता तो ऐसा ही है। खैर, ईश्वर अच्छे लोगों को हमेशा मदद करता है। हम अवश्य जीतेंगे। बिल्कुल मित्र। इधर रोहन और उसके मित्र को पहाड़ी चढ़ने का इतना अभ्यास नहीं था, जो ये सब जल्द ही थक गए। उनकी सांसें फूलने लग गई थी और पहाड़ी की आधी से ज़्यादा चढ़ाई में ही वे विश्राम करने बैठ गए। ये सोचकर कि उनके मार्ग के दोनों कांटे अंकित और विकास अब तक इस दौर से हट चुके होंगे। वहीं अंकित और विकास ने धीरे पर लगातार अपनी यात्रा जारी रखी। सबसे पहले अंकित पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा। विकास को घुटने में दर्द की वजह से पहाड़ी की चोटी वाली बड़ी चट्टान को चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। वह बार बार असफल कोशिश कर रहा था। जब अंकित ने उसकी ओर देखा तो अपने मित्र के इस अदम्य साहस और जज्बे को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर विकास को ऊपर की ओर खींचकर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा दिया। धन्यवाद मित्र। अरे इसमें धन्यवाद कैसे? ये तो हमारी दोस्ती का फर्ज है और मित्रता से भला कैसा धन्यवाद? अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों मित्र कुछ ही समय में तालाब के किनारे पहुंच कमल पुष्प ले पुनः अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिए। लौटते हुए रास्ते में उन्होंने रोहन और उसके मित्र मिल गए। वे उन्हें यूं अचानक देखकर विस्मित हो गए। अब उन्हें खिन्नता महसूस हो रही थी, पर अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अंकित और विकास लगभग आधे घंटे की थकावट भरी यात्रा के बाद गांव में पहुंच गए। अंकित सबसे पहले कमल पुष्प लेकर विद्यालय के द्वार पर पहुंचा। इधर गांव वाले को जब विकास के जख्मी होने का पता चला तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गए। इधर प्रतियोगिता समाप्त होने पर निर्णायक अध्यापक ने अंकित को विजेता घोषित किया और पुरस्कार लेने हेतु आगे बुलाया। पर अंकित ने कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि इस पुरस्कार पर समान अधिकार विकास का भी है। यदि वह जख्मी न होता तो निसंदेह वही जीतता।
मैंने तो बीच राह में इस दौर को छोड़ने का मनसा बना लिया था, पर यह विकास ही था जिसने विपरीत परिस्थिति में भी साहस नहीं खोया। अतः मैं चाहता हूँ यह पुरस्कार विकास को उसके अदम्य साहस के लिए मिलना चाहिए। सर्वसम्मति से अंकित और विकास को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। अपने मित्र के मुख पर अपने लिए ऐसी बातें सुन विकास की आंखें छलछला उठी। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले मिल बधाई दी। हर कोई उनकी इस मित्रता पर वाहवाही कर रहा था। वहीं दूसरी ओर रोहन और उसके मित्रों के इस कुकृत्य की भर्त्सना कर रहे थे। वे सब अपने ही लोगों के बीच सर में से पानी पानी हो रहे थे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। रोहन और उसके मित्र ने अंकित और विकास से क्षमा मांगी। दोनों मित्रों ने उन्हें क्षमा करते हुए उन्हें गले लगा लिया। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।